गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ना, तो बीच में ब्रेक लगा करके, है ना, 2 घंटा आपने पढ़ लिया, आपने ब्रेक ले लिया, आपने दूसरा सब्जेक्ट फिर ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट का रिवीजन आपने करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए, फिर मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। और लगातार कंटिन्यू पढ़ने से क्या होगा, आप बोर हो जाओगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपको कभी भी लगे कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहे हो, सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, या तो उस सब्जेक्ट को चुनिए जो आपका फेवरेट है, या फिर आप टहलने शुरू कर दीजिए, है ना। बालकनी में तो बालकनी में आराम से बैठ जाइए, है ना, या आप टहलिए। पार्क अगर सामने है तो घूमने के लिए 5-10 मिनट चले जाइए, कॉफ़ी वगैरह कॉफ़ी आप पी लीजिए। तो कंटिन्यू तो आपको ऐसा नहीं करना, कंटिन्यू आप बुक लेकर बैठ गए हो ना, ऐसा नहीं करना है। आप बोर हो जाओगे, फिर आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। आपका शरीर तो यहाँ रहेगा, लेकिन आपका ध्यान, आपका मन कहीं और रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। कि मैंने क्या किया था अपने समय में, फर्स्ट टाइम मैं जब रिवीजन कर रहा था, तो जिन जिन सवालों में फंसता था उसको मैं सर्कल कर देता था, है ना। जो सवाल मुझे सबसे आसान लगता था उसमें राइट टिक लगा देता था, उससे थोड़ा सा और इजी उसमें स्टार बना देता था। और जिस सवाल में फंसता था या मुझे याद नहीं रहता था, उसको मैं सर्कल कर देता था, कि जब कभी भी दूसरी बार जब रिवीजन करने आऊँगा या जब शॉर्ट्स नोट्स बनाऊँगा ना, तो मुझे ध्यान रहेगा ये सवाल मुझे फंसाता है, ये चीज़ें, ये बिंदु, ये जो फैक्ट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये मुझे याद नहीं रहता है। तो मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा रहेगा और मेरा प्रयास रहेगा, जब दूसरी बार जब मेरा रिवीजन चलेगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस पॉइंट्स को, इस सर्कल वाले को मैं शॉर्ट नोट्स में उतार लूँ। तो मैं इस तरह से पढ़ाई करता था। ऐसे करने से क्या होता था, मेरा माइंड में रहता था इस चैप्टर में ये सवाल है जो मुझे बहुत परेशान करता है, इस चैप्टर में ये सवाल है जहाँ ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। और मुझे एहसास हो जाता था ऐसा करने से कि किस चैप्टर में मुझे कहाँ कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, और कौन सा चैप्टर, कौन सा पॉइंट मेरा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, मुझे मालूम चल जाता था। और उस हिसाब से मैं टाइम को सेट करता था, और हर सब्जेक्ट में ऐसा ही करता था। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपने सवाल देखा, आपका माइंड प्रोसेस करना शुरू कर दे। आपने जैसे सवाल देखा, आपका माइंड में प्रोसेसिंग शुरू हो जाए कि नहीं भाई, कैलकुलेशन शुरू हो जाए। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर उस सवाल को करने से पहले अगर आपको नोट्स देखना पड़ रहा है या फॉर्मूले उलट के देखने पड़ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपको रिवीजन की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डरना नहीं, आपको नहीं आ रहा है, उस पॉइंट्स को देखिए, आपको कहाँ ज़्यादा समस्या हो रही है, उससे जुड़ा हुआ बुक में आप खोजिए, उससे जुड़ा हुआ पॉइंट्स आपको बुक में मिलेंगे, उसको ध्यान से देखिए, बारीकी से अध्ययन कीजिए। फिर प्रैक्टिस कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, दूसरी बार प्रैक्टिस कीजिए, तीसरी बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका माइंड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आपका माइंड धीरे धीरे खुलने लगेगा, समझने लगेगा, है ना। आपको फिर इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस आप जितना करोगे, आप जितना मेहनत करोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस मेहनत करने से आएगा, वो भी सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा तब। मैंने जैसे कहा ना कि दरवाजे पीछे ऐसे, आप दरवाज़ा खोलना चाहते हो, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए आपको पीछे की तरफ खींचना होगा, लेकिन आप धकेल रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत तो कर रहे हो, ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या फ़ायदा? दरवाज़ा अपनी तरफ खींचने से खुलता है, ना कि धकेलने से। तो आपको इस तरह से प्रयास करना होगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कीजिए। फार्मूला जितना भी फॉर्मूले वगैरह जितना, उसको लिख लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए, है ना। और फिर बनाना शुरू कीजिए, लेकिन बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप पीछे पलटना नहीं है। आपको गलत है तो पहले आप गलत ही बनाओ, फिर आप चेक करो, आप उसको मिलाइए, फिर
आपके पास जो नोट्स होगा या जो आपके पास जो नोट्स होगा उससे मिलान कीजिए, या बुक्स होगा बुक से आप मिलान कीजिए कहाँ मिस्टेक हुआ, फिर उसको सुधारिए। ऐसा नहीं कि आप बना रहे हो, आप पीछे पलट के फॉर्मूला वगैरह देख रहे हो, फिर बना रहे हो, किताब आपने पलट लिया देखो फिर आपने किताब से पलट के फॉर्मूला वगैरह देख लिया। ऐसा नहीं करना है। आप बना लो एक बार, अच्छी तरह से बना लो। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से बना लेने के बाद फिर उसको चेक करना है। गलत है उसका फार्मूला देख लिए, और उसका फार्मूला देख लीजिए, पूरा अध्ययन कर लीजिए कि कहाँ किन किन बिंदुओं पर, किन किन पॉइंट्स पे मुझसे गलती हुई है, मुझे जहाँ और कहाँ रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर वहाँ रिवीजन कीजिएगा। देखिए वो पूरी तरह से बना लीजिए। इसके बाद फिर आप नोट्स देख लीजिएगा, आप जो बुक्स है बुक्स में उलट के देख लीजिएगा कि कहाँ मुझसे दिक्कत हुआ। लेकिन बनाते वक्त ऐसा नहीं करना है, इससे कॉन्फिडेंस आपका नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कीजिए पहले। ये हो सकता है कि अगर आपको बनाना है, मान लो आप सोच रहे हैं इस चैप्टर को मुझे बनाना है, तो इस चैप्टर को एक बार पूरी तरह से रिवीजन कीजिए, इसके बाद बनाना शुरू कीजिए। बन जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, उसको नोट कीजिए, उस पर काम कीजिए, उस पर फोकस लगाइए, उस पर फोकस कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस वाला भी आएगा आपके पास, मल्टीपल चॉइस वाला भी होंगे सवाल। उसके लिए भी आप छोटा पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स बना लीजिए, छोटा शॉर्ट नोट्स में उसको भी आप बना लीजिए। जो पॉइंट्स वाला जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स में उसको उतार लीजिए। हर एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। ओके, धन्यवाद।